मैं हूं इफ्तिखार खटक, आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़। आज इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, ये मुझे पता है कि मेरे दिल से किस तरह आज बड़ी मुश्किल से एक प्रोग्राम में ये कर रहा हूं। नसरीन बीबी के साथ शादी के नाम पे फ्रॉड हुआ। यहाँ पे एक नसरीन का मसला नहीं है, यहाँ हवा की बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं जिन्हें शादी के नाम पे लूटा जाता है। बाबुल की कलियों में खेलने वाली बच्चियों के साथ शादी के बाद क्या होता है, अल्लाह किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। नसीन, आप ये बताएं कि मुल्तान से लेके रावलपिंडी का सफ़र आपका कैसा रहा और क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से लेके पिंडी तक, मैं मुल्तान से डेवो में जॉब करती थी। स्टार्टिंग मैंने डेवो से की, जो कि जिस वजह से मुझे पिंडी रावलपिंडी में मतलब आना पड़ा, और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली रिहाइश पिंडी में रखी। इसी दौरान मेरी मौज़म साहब से मुलाकात हुई दौरान ट्रैवलिंग। पीर वधाई में मेरी मौज़म साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आपकी इंचार्ज कौन है। उस वक्त इंचार्ज मैं खुद ही थी, हॉस्टेज इंचार्ज थी। मेरा एक हॉस्टल था। मैं अपने बच्चों के लिए एक रिज़्क कमाने के लिए घर से निकली हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मौज़म जैसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आएगा और मेरी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करके चला जाएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा कि आपका 7वां महीना है, क्या उसके साथ आपकी शादी हुई थी मौज़म के साथ? मौज़म साहब जब मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं कुरान पे और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपको अपनी बीवी मानता हूँ। मुझे उनके इन अल्फाजों पे यकीन हो गया और मैंने उनके साथ ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ाए। फ़ोन से मतलब आगे बढ़ना शुरू हो गए हमारे ताल्लुकात। उसके बाद उन्होंने कुछ जाली पेपर, निकाह नामा जाली, वो लेके आए। ये सब कुछ एक हफ़्ते के अंदर अंदर हुआ। उसने मुझसे निकाह नामे पे साइन करवाए, जिसके कि 3 पेपर थे। वो तो मुझे भी पता था कि 4 पेपर होते हैं, लेकिन मेरे पूछने पे मौज़म ने मुझे टाल दिया ये कहकर कि चौथा पेपर नौशर अवान के पास है, जो कि पीर वधाई अड्डा क्रिस्टल लाइन के ऑनर हैं। उनका नाम लेके मुझे टाल दिया गया। मैं फिर उसकी बातों में आके खामोश हो गई, और इसी दौरान वो बंदा, उसके ताल्लुकात मुझसे बढ़ते रहे बीवी के नाम पे। उसने कहा मैं आपकी बच्चियों को सहारा दूंगा, आपके सर पे हाथ रखूंगा, क्योंकि मैं ये बता चुकी थी कि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। अपने बच्चों के लिए सिर्फ़ एक वाहिद मैं ही सहारा हूँ। और सारी बातें जानने के बावजूद मौज़म साहब ने मेरे साथ ये खेल खेला। मेरी बच्चियों के लिए मैंने कुछ जमा पूंजी की हुई थी, क्योंकि मैं 7 साल से डेवो में जॉब कर रही हूँ। मैंने कुछ कमेटियाँ डाली हुई थी। कुछ मेरे वालिद साहब के मतलब कारोबार ये था कि जानवर वगैरह मेरे वालिद साहब पालते थे। उनके फ़ौत होने के बाद, उनकी डेथ के बाद मेरे वालिद साहब ने जो कुछ हमारी बहनों के हिस्से में आता था हमें दे दिया। कुछ पैसे वगैरह, कुछ कैश था, तकरीबन 8 से 9 लाख कैश, जो कि इस बंदे ने मुझसे ये कह के वसूल किया कि मैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हम अपनी बच्चियों को इधर ही ले आएंगे, आपकी वालदा को भी इधर ले आएंगे। मैंने इस बंदे पे यकीन करके इसको 8 लाख कैश दिया। मतलब एक तरफ़ा नहीं दिया था, कभी 2 लाख, कभी 50,000, तो कभी कैसे, इस तरह करके इसने मुझसे 8 लाख वसूल किया। उसके बावजूद इस बंदे ने मुझसे 3 तोले ज़ेवर वसूल किया, जो कि 2 तोले मैंने अपनी बच्चियों के लिए मेहनत करके कमा के अपनी बच्चियों के लिए बनाया था, और 1 तोला क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे डाला था। वो ये ज़ेवर मुझसे इस बिना पे लेके गया। उसके किसी कज़न की शादी थी, जिसमें उसने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, मैं आपको वापस लौटा दूँगा। इस बंदे ने लेने के बावजूद ये मुझसे ताल्लुकात बढ़ाए रखे, मिलता रहा, यहाँ पे रहता रहा, मेरे साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। तब इसने मुझे यही कहा था मेरी कोई बीवी नहीं, मेरा कुछ कोई भी नहीं है, मैं अपने मतलब मेरी पहली शादी है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, बस आप ही हो मेरे लिए, और आपके बच्चों के सर पे हाथ रखूँगा। मैं मजबूर थी, मुझे सहारे की तलाश थी, मैं उसकी बातों में आ गई, और मैंने अपनी जो जमा पूंजी थी अपनी बच्चियों के लिए जमा की हुई थी, वो मैं इस बंदे पे लुटा बैठी। अब जब मुझे ये बात पता चली, अब तकरीबन 15 दिन से वो बंदा बिल्कुल मुसलसल मुझसे राब्ते में नहीं है, जो कि मुझे ये कह के गया था कि मैं मुल्तान में बिज़नेस सेट कर रहा हूँ, आपको मैं वापस ले आऊँगा।
इसी शादी के दौरान में और जेवर लेने के दौरान उस बंदे ने एक जाली पेपर बना के दिए जो कि 20-13 सेक्टर के थे, जो कि अभी मेरे पास मौजूद हैं। 20-13 सेक्टर में आपको 5 मरले का प्लाट दूंगा, बना के घर दूंगा, वहाँ पे आप और आपकी बच्चियाँ आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगी। मैंने इस बंदे पे भरोसा किया। जब इसने मुझसे जेवर वसूल कर लिया, उसके बाद ये बंदा यहाँ से फ़रार हो गया। तकरीबन 2 माह ये मुझे कहता रहा मैं आ जाता हूँ, कल आता हूँ, जिसके कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैसेजेस भी मौजूद हैं, मेरे पास हर तरह के प्रूफ मौजूद हैं इसके ख़िलाफ़। उसके बाद जब मुझे पता चला आज से 15 दिन पहले कि इस बंदे की कोई शुमाइला नाम की बीवी भी है, तो इस बंदे ने मुझे और मेरी बच्चियों की धमकियां लगाना शुरू कर दी कि अगर तुम बोली या तुम्हारी कोई भी बात हुई तो मैं तुम्हारी बच्चियों को या तुम्हें भी जानी नुकसान पहुंचा सकता हूं। अब वो दोनों मिलके मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे मेरी बच्चियों की धमकियां दी जा रही हैं। क्या इस सिलसिले में आपने कहीं एप्लीकेशन दी है? जी, आज से 8-10 दिन पहले मैंने थाना पीर बधाई में एप्लीकेशन दी थी, जिसका कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज आपने फिर फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन दी? मैंने फिर फ्रंट डेस्क पे दोबारा एप्लीकेशन दी है और इसके अलावा अब देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है, पुलिस क्या करती है, अदालत क्या करती है, हुकूमत क्या करती है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें, आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे यही अपील करना चाहती हूँ जनाब वज़ीर आला पंजाब, जनाब वज़ीर आला CPO साहब, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही अपील करती हूँ कि क्या हम जैसी गरीब बेटियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती? क्या जिनके सरों पे बाप नहीं होते उनका कोई सहारा नहीं बन सकता? क्या सहारे के नाम पे हम लोगों को लूटा जाए और उसके बाद इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता? क्या इनको वज़ीर आज़म से मेरी ये अपील है कि क्या इन जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, जो कि पहले ये बात बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं है, बाद में इनकी बीवियाँ निकल आती हैं और फिर उन्हीं औरतों के साथ मिलके हम जैसे लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। मुझ जैसी गरीब लड़की को धमकियाँ दी जाएँ कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब 7 मंथ से मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब वो बंदा इस बच्चे को कबूल भी नहीं कर रहा, वो ये बोलता है कि ये मेरा नहीं, ना वो इस बच्चे को कबूल करने का नाम लेता है, ना वो मुझसे किसी किस्म के मतलब उल्टा मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ हम जैसी गरीब औरतों के लिए, गरीब बच्चियों के लिए क्या आप कोई एक्शन लेंगे? आपकी हुकूमत हमें कोई इंसाफ दे सकती है या नहीं? आप देख रहे थे तहकीक न्यूज़, मैं हूँ इफ्तिखार खटक। हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं होता। हमारा प्लेटफॉर्म मुअज़्ज़म रियाज के लिए भी हाजिर है। अगर उनके पास कुछ है कहने के लिए वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। आपके लिए हमारा भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप देखते रहिए।